आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ बोला है कि सिलेक्ट द मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हायर प्रॉपर्टी मेंशन्ड। इनमें से आपको वो मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना है और जिसकी प्रॉपर्टी वो ज़्यादा ये शो करेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट में यहाँ पे F और H के बीच में बॉन्डिंग शो की है एंड देन H और O। अब स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताना है कि इनमें से किसका होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली किसके बीच में होती है, आपके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की हाई होनी चाहिए, एक कंडीशन तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक में आपका फ्लोरीन है और एक में आपका ऑक्सीजन है। तो अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिथियम, बेरिलियम, देन आपका बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मैं देखूँ तो अब जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। हमारा एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, आपका नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, लेकिन आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है 1 बाय 1, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है और आपका साइज़ छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका देखो, इसका साइज छोटा है, मतलब इन सभी में आपका, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो मेरा फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो जितना आपका छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होगा, उतनी ही आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि उतना ही आपका क्या होता है, एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो जो मेरा फ्लोरीन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किसकी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन वाली। तो ये मेरी क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपका इसमें ये हो गया आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड में आपको क्या बोला है, CH4 और आपको एक गिवन है SiH4। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस पे। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन पे। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या होता है कि जितनी आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, आपकी जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी किसकी, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन की, उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये जो आपकी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस हैं, बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपकी किसकी होती है, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस की। किसकी होती है, वंडरवॉल फोर्सेस की। और ये आपका किस पे डिपेंड करता है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इनडायरेक्टली अगर हम कह सकते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट आपका फिर डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे। जितना आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। एंड सेकेंड आपका ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, लेट्स एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, जितना आपका सरफेस एरिया होगा तो उतनी इनके बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शंस होंगी, तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ब्रांचिंग कर दूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, कम, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम हुआ तो इनकी जो इंट्रैक्शंस है वो भी वीक होगी, तो टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो अब यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपका CH4 गिवन है, तो ये आपका इस तरीके से है, टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली आपका SiH4 भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया वाला फैक्टर तो नहीं देखोगे। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे कार्बन है। तो आपका इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर मैं चलो इसके मास की बात करूँ तो 12, और यहाँ पे इसके मास की बात करूँ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 14 होता है, तो इसका होता है 28। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका इसी का ज़्यादा है, क्योंकि इसका आप क्या लिखोगे, 28 + 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 32। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 12 + 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 16। तो आपका किसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, आपका इसका SiH4 का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मेरा इसका ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आपको क्या गिवन है, HF और HCl।
थर्ड में मुझे गिवन है हाइड्रोजन फ्लोराइड और क्या गिवन है, HCl गिवन है। अब यहाँ पे देखो आपका, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ये लग रहा होगा, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखो, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है 35, एंड फ्लोरीन की बात करूँ तो इसका एटॉमिक वेट आपका 19, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा होता है, HF का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू HCl। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपने ऊपर देखा था कि वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होती है, तो इन दोनों में मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, क्योंकि ये आपके इस तरीके से ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि मेरी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कम होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आपका बेसिकली साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो सपोज ये मेरा फ्लोरीन है एंड सपोज यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, तो इनके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ है। अब आपका साइज बढ़ा हुआ, सपोज ये मेरा क्लोरीन है एंड यहाँ पे इस तरीके से मेरा हाइड्रोजन है, तो अब शेयर्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ हुए, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करेगा, यही करेगा जिसका साइज छोटा है, इसके पास है ये, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि अगर मैं HF की बात करूँ तो इसके बीच में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपकी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या कर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट मेरा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए HF का ज़्यादा है। अब आपसे बोला है आइस और वाटर, फोर्थ में आपसे क्या बात की गई है, यहाँ पे एक तो आइस है और एक मेरा क्या है, वाटर है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो मेरा जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपका क्या होता है यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम जितना बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, मास जितना बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, ये चीज़ें कह रहा है। अब मैं आइस की बात करूँ तो ये किस में, सॉलिड स्टेट में है, ये मेरा सॉलिड में है, और वाटर आपका लिक्विड है, ठीक है। अब जब सॉलिड स्टेट में आपका आइस होता है तो उसकी एक प्रेफर्ड इस तरीके से ओरिएंटेशन होती है। मैं यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल सिर्फ बता रही हूँ कि मतलब अगर आइस की मैं बात करूँ तो हमारा इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आपका इस तरीके से हमारी एक रिंग फॉर्म होती है, हमारी क्या होती है, इस तरीके से रिंग सी फॉर्म होती है, मतलब कि ये आपका इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग टाइप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है कि आइस में आपका क्या होता है, अगर मैं आइस की बात करूं तो मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड में अगर मैं आइस की बात करूं तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है। अब वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल तो आपका इस तरीके से है, ठीक है, आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से है। लेकिन आइस में क्या होता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो आपके लोन पेयर हैं ये भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इसका आपका साइज है वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज इस तरीके से समझाऊँ आपको, सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग टाइप हमारी फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी हेक्सागोनल रिंग टाइप हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, देन यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये भी मेरा फिर से रिंग में ऐसे इस तरीके से यहाँ पे होता है हमारी बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका हुआ, फिर आपका ये हो गया ऑक्सीजन, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, देन ये मेरा ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होता है। तो हमारा सॉलिड में अगर मैं बात करूँ तो आपका इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पर अगर मैं वहीं पे बात करूँ वाटर मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड में अगर मैं बात करूँ किसमें, यहाँ पे अगर मैं लिक्विड में बात करूँ तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे, जैसे ये आपका हुआ, देन यहाँ पे आपका हुआ, तो ये हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपका जो साइज है, मतलब अगर साइज की बात करूँ तो मेरा किस में ज़्यादा होता है, इसमें, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है, आइस में।
तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो मेरा मास बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो डोमिनेट करता है, तो मतलब आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में बात करूँ तो वॉल्यूम मेरा कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं हमारा लिक्विड वाटर में, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली ब्रेक होते रहते हैं बॉन्ड्स एंड देन हमारे फिर से फॉर्म होते रहते हैं। यहाँ पे लिक्विड में आपका क्या होता है, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरे बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो मेरे एच बॉन्ड्स हैं वो मेरे कॉन्टिन्यूसली ब्रेक भी हो रहे होते हैं और फॉर्म भी हो रहे होते हैं, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग यहाँ पे होती है, तो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, तो वॉल्यूम में होती है तो डेंसिटी क्या होती है मेरी, ज़्यादा होती है। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए तो आइस की जो डेंसिटी है वो हमारी क्या होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरी डेंसिटी लो होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है, वाटर की हाई होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है मेरी, हाई होती है, इसीलिए हमारा जो आइस है वो फ्लोट भी करता है, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी आपकी हाई होती है। तो आपसे यही चीज़ पूछी थी यहाँ पे कि आपका डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी जो ज़्यादा होगा वो मेरा वाटर का ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।